तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गांव तक में। और आज मैं जो है वैसे मैंने कल भी वीडियो बनाना था, क्योंकि मैं 2 दिन में एक बार ब्लॉगिंग वैसे डालता ही हूं, बट कल मैं डाल नहीं पाया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार चलो सोमवार को जन्माष्टमी है। अब हमारे यहाँ तो आज ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आप लोगों के यहाँ कब मनाई जा रही है? क्योंकि पिछले समय से कुछ सालों से ऐसा देखने में आ रहा है कि 2-2 दिन, जैसे जन्माष्टमी हो गई या शिवरात्रि हो गई, तो कहीं आज और कहीं कल। ये पता नहीं क्यों इस तरह की ये दोहरी नीति चल रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन कुछ समय से ऐसा देखने में आ रहा है तो हमारे यहाँ तो आज ही मनाई जा रही है। तो सर्वप्रथम जो है मेरी तरफ से आप सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारी वीडियो देखते हैं या जितने भी हमारी वीडियो आप देख रहे हो, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार सहित। और भगवान श्री कृष्ण जो है आपके परिवार को कुशल मंगल से रखे, ये प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए करता हूं। और आज जन्माष्टमी के दिन हमारे इधर मान्यता है कि जैसे जन्माष्टमी हो या कोई भी व्रत वगैरह का त्यौहार होता है, तो ये मान्यता है कि आप स्नान वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको जो है बालों पे तेल या इस तरह का वो नहीं करना है और सोना नहीं है। तो इस तरह की मान्यता हमारे इधर है। तो आपके वहाँ भी क्या इस तरह की मान्यता है? तो कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ व्रतों में क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ की मान्यता है कि बालों में आपने तेल वगैरह लगाना है कि नहीं लगाना है, या फिर आपने जो है सोना है कि नहीं सोना है। तो किस तरह आपके यहाँ किस तरह का वो है परंपरा है, किस तरह का रिवाज आपके यहाँ चलता है। तो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि व्रत को लेके आपके क्षेत्र में या आप जहाँ से हैं वहाँ किस तरह की मान्यता है। तो हमारे यहाँ कहते हैं भाई तेल वेल कुछ नहीं, बस आपने स्नान कर देना है और एक सामान्य से वस्त्र आप जो भी पहनना चाहें पहन सकते हैं, और उसके बाद आपने तेल वगैरह का कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। तो हमारे इधर तो ये मान्यता है। अब आपके उधर कैसी मान्यता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज जन्माष्टमी का पर्व है, किसी को गलत बोलना भी सही नहीं है। वैसे तो हम किसी को गलत बोलते भी नहीं हैं, बट अगर क्या हो रहा है ना कि कुछ लोग अपनी हरकतों के कारण मजबूर कर रहे हैं हमें गलत बोलने पे, लेकिन फिर भी आज नहीं बोलेंगे। जो कुछ बोलना होगा कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में बोलेंगे। और आज के दिन केवल और केवल इतनी प्रार्थना हम कर सकते हैं उन मंदबुद्धियों के लिए जो दूसरों के लिए कितनी घटिया कमेंट और कितने घटिया बातें बोलते हैं ना, कि वो ये नहीं सोचते कि अगर ये सब उनके परिवार में हो जाए तो उन पे क्या बीतेगी। अब जैसे मैंने कल एक निंजा भाभी के ब्लॉग में एक कमेंट पढ़ा, उनका कमेंट सेक्शन देखा मैंने। ब्लॉग जो उनका वीडियो का टाइटल था कि इनका ब्लॉग रोको वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ टाइटल था उनका। तो चलो उन्होंने जो भी कहा वो तो अब किसी की व्यक्तिगत धारणा है, किसी की अगर बुद्धि वैसी है तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक कमेंट किया गया था, और वो जो है भानुमति देवी उर्फ मास्क वाली अम्मा के नाम से किया गया था। मैं थोड़ा सा कमेंट आज लगा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने सुबह से बहुत ज़्यादा मेरे को फुर्सत ही नहीं थी, कल भी नहीं और आज भी नहीं। तो मैं सुबह से उस कमेंट को ज़रा ले नहीं पाया। मैंने कल जल्दबाजी में कमेंट सेक्शन देखा था, तो उसमें भुवनेश्वरी दीदी के लिए ये उन्होंने लगाया है कि वो जो है भगवान को प्यारी हो गई, इस तरह की। सोचिए आप लोग किस तरह की धारणा। और आप जो ब्लॉगर होते हैं जिसके वीडियो में ये कमेंट किया गया है, उनके द्वारा उसको दिल दिया गया है उस कमेंट को, यानी कि उनको ये कमेंट जो है बहुत पसंद आया है। तो कैसे कैसे लोग हैं इस तरह किसी को गलत बोल के, या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या किसी का कोई नुकसान हो तो उनको कितना आनंद आता है, ये आप उनके भावनाओं से ही जान सकते हैं। तो जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो है ऐसे ब्लॉगरों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम बहुत समय तक ऐसी कोई गलत वीडियो देखते हैं तो आदमी का माइंड भी डाइवर्ट उस तरह हो जाता है। ये काफ़ी कुछ लोगों के साथ होता है, हालांकि सबके साथ ये कंडीशन नहीं होती, बट मोस्टली लोगों के साथ ये होता है। अब उसमें तो परी ब्लॉग और पूजा बहन के लिए भी बोला गया है
लेकिन चलो फिर भी हम ये मानते हैं कि चलो वो दोनों तो अपने सामान्य हैं, जो भी है मतलब अपना, चलो उनके लिए भी आपने गलत बोला है तो वो तो आप जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मतलब मन की कलम दीदी की बात है, तो वो तो ना किसी को कुछ कहती हैं, ना उन्होंने किसी के लिए कोई वीडियो बनाया, ना किसी के लिए ऐसे कमेंट कभी नहीं किए उन्होंने। हाँ मतलब किसी को उन्होंने विरोध में बोला होगा, मंदबुद्धि बोला होगा, मूर्ख बोला होगा, ये चीज़ें तो होता है, मतलब ये चीज़ बोलते भी हैं हम लोग एक दूसरे को। बट उन्होंने कभी किसी को इस तरह का कमेंट नहीं किया होगा कि फलाना जो है भगवान को प्यारा हो गया है, या अलाने का ऐसा हो गया है, ये नुकसान वाली बात उन्होंने कभी नहीं कही। और अगर उनके द्वारा कही होती है ना, तो मतलब आप लोग जो है कब का इस विषय को इतना उछाल लेते, जब आप उनकी मतलब जो है उनकी नेचुरल जो है सिचुएशन को इतना उछालते हैं, तो अगर उनके द्वारा कभी ये मिस्टेक होती तो आप कितना उछालते, मतलब वो तो बात सोचने वाली है। ठीक है। और फिर दूसरी बात, जो एक निंजा भाभी के ब्लॉग में मैंने देखा, अमित बिष्ट ने उसको उस आईडी को बनाया था कि वो उन्होंने हमें बताया था कि वो जो है उनका बेटा है, लेकिन अब वो उसी आईडी से कमेंट कर रहा है भाभी भाभी करके। तो यार मतलब क्या रिश्ते हैं, कैसे रिश्ते हैं, एक बेटा मतलब माँ को भाभी बोल रहा है, क्या सीन है मतलब। जहाँ दूसरों को मतलब देवर भाभी से मतलब दूसरों को भाभी बोलने में इनको इतनी प्रॉब्लम होती थी, अब इनके अपने ही मतलब लोग मतलब भाभी बोल रहे हैं, तो ये कैसी मतलब। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं मतलब। तो जब इनको खुद को इनका ऐसा सिस्टम है, तो दूसरों को खैर बुरा बोलने में इनको मतलब बुरा भी क्या लगेगा। क्योंकि अमित बिष्ट ने जो है वो इस तरह से खुलेआम हमें बताया था, और उन्होंने मतलब किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया था। हालांकि अब अमित बिष्ट भाई जो है वो लापता हो गए हैं, तो अमित बिष्ट भाई ये थोड़ा आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको भी मतलब बोल रहा हूँ, अगर आप तक मेरी ये आवाज़ पहुँचेगी, और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि इसको अमित बिष्ट भाई तक ज़रूर पहुँचाएं मेरी आवाज़। अमित बिष्ट भाई मतलब आप बीच में आए थे, आपने बहादुरी से मतलब बात भी रखी थी और सब कुछ बोला था आपने, सही आप सच्चाई का साथ दे रहे थे और बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आपका अचानक यूँ मतलब अंतर्ध्यान हो जाना, कहते हैं ना कि कुछ समय का अवतार था आपका, और उसके बाद आपका अचानक यूँ अंतर्ध्यान हो जाना, थोड़ा हम सबको मतलब एक कहते हैं ना कि एक मतलब एक नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है कि यार ये मतलब क्या है। और अमित भाई मतलब आप बुरा न मानना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रक्षाबंधन के दिन आपके साथ जो सी रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई, और अब आप जो चाहते थे शायद वो हुआ। क्या स्थिति है अमित भाई, यार आप ज़रूर बताओ, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप मतलब एकदम से अवतरित हुए और फिर आप अंतर्ध्यान हो गए, तो ये थोड़ा सा ना मतलब ये ठीक नहीं लग रहा है। तो आपको इस पे ज़रूर हमारे को कुछ बोलना चाहिए। मतलब हम आपको कब से इनवाइट कर रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम पे आओ, तो ना ही आप इंस्टाग्राम पे आए, ना ही आप, और आपने एक आईडी का पर्दाफाश भी हमारे साथ किया था मिलके, और आपने मतलब कुछ जानकारी भी साझा की थी, और कुछ मतलब बहादुरी से आपने किया था। लेकिन अब आपकी बहादुरी थोड़ा सा मतलब अंतर्ध्यान क्यों हो गई, क्या हुआ ऐसा, मतलब ये थोड़ा सा ना अमित भाई मतलब आप बताने की ज़रूर कृपा करें। मतलब देखिए, आप जहाँ भी अंतर्ध्यान है, आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ मैं कि आप प्रकट होइए, फिर से हमारे साथ आइए और बताइए हमें, और अपनी बात रखिए, मतलब जो भी है अपनी राय, जो भी आपके विचार हैं वो हम हमारी वीडियो में आप लोग रखिए। क्योंकि अच्छा लगा था मतलब जब आप बेबाक तरीके से बोल रहे थे, बिना डर के बोल रहे थे आप, तो आपका मतलब हमने ऐसा सोचा कि भाई ठीक है, मतलब अब कई लोग होते हैं कि जो सच्चाई के प्रति मतलब ईमानदारी और बहादुरी से अपनी बात रखते हैं, तो आपने भी ठीक उसी तरह से बात रखी थी, हमें ठीक लगा था। तो मतलब आपका यूँ अचानक अंतर्ध्यान हो जाना थोड़ा सा मतलब आपको भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। मतलब ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा आप जो मतलब पहले आपने जिस तरह की सक्रियता दिखाई, और उसके बाद आप अचानक यूँ अंतर्ध्यान हो गए, तो ये थोड़ा सा मतलब ज़रा सा मतलब कुछ सवाल हमारे मन में उठा रहा है। अब जो मतलब मैं बता रहा हूँ कि भुवनेश्वरी दीदी के लिए इतनी गंदी गंदी बातें कही गई है और ब्लॉगर द्वारा उनको दिल दिया गया है, तो ये चीज़ें ना मतलब थोड़ा होता है, मतलब कि आपकी मेंटलिटी जो है वो प्रेजेंट करती है, मतलब कि भाई आपकी मेंटलिटी किस टाइप की है और आपका जो नेचर है वो किस टाइप का है। वरना तो मतलब ऐसे नेगेटिव कमेंट आप लोग हाइड कर सकते हैं, आप लोग उनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कई ऑप्शन यूट्यूब में होते हैं कि अगर कोई भी मतलब आपको नेगेटिव कमेंट आता है तो आप उसको हाइड कर सकते हैं, उस यूज़र को भी आप हाइड कर सकते हैं, और नहीं तो उस कमेंट को तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे आप वो कर सकते हैं।
तो मतलब आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो ये गंभीर बात है। और हमारे द्वारा आपको पहले भी मतलब विनम्रता से, और हालांकि हमने एक पहले भी आपको वार्न किया था कि भाई अगर मतलब मन की कलम दीदी पे इस तरह से मतलब किसी ने कुछ गलत बोला तो फिर वो जो है मतलब हमारे से भी गलत सुनेगा। लेकिन आप लोगों ने अब जो है अपने फेक आईडियों के जरिए मतलब जो है उनको गाली देने का एक नया तरीका बनाया है। पर ये कायरता है, क्योंकि अगर आप में हिम्मत है तो आप हम जैसे लोगों को बोलो, आप और लोगों को बोलो जो जिनको मतलब आप, क्योंकि आपने औरों को भी बोला है तो उनको आप बोलो, कोई नहीं, वो कैपेबल हैं। और मन की कलम दीदी के लिए तो हम खुद बोलते हैं कि आप इन लोगों के मुंह मत लगा करो। तो जब वो आपको कुछ बोलती नहीं है तो वैसे आपको ना उनको कुछ बोलना, ये तो कायरता है, मतलब कायरता की निशानी है, बाकी कुछ नहीं है। और आप लोगों ने जो फेक आईडी का मतलब अभी आपने सहारा लिया है तो ये मतलब बहुत कायरतापूर्ण व्यवहार है। तो आज चूँकि कल मैंने जब कमेंट देखे ना तो सोचा तो था मैंने कि काफ़ी बुरा बोलूँगा, बट क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है और आज का दिन बहुत ही मतलब पवित्र है, पूरा मतलब आज उत्साह का दिन है। तो इस दिन किसी को गाली गलौज या कोई गलत बोलना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं होगी। कुछ लोगों की मानसिकता और उनकी पैदाइश घटिया ज़रूर है, लेकिन हम अपनी सोच को इतनी घटिया नहीं बना सकते। कम से कम जन्माष्टमी और इन जैसे पर्वों के दिन तो हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे। और आज मैं कमरे में ही बैठकर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है और 2 दिन से फुर्सत भी इसीलिए नहीं मिली कि मतलब जो है मतलब धूप लगी थी तो थोड़ा जैसे कपड़े वगैरह हो गए इस तरह की चीज़ें, तो नहीं तो बारिश नहीं आई, इतना परेशान कर रखा था कि कपड़े तो क्या मतलब सब कुछ दुश्वार हो रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी 1 हफ्ते तक। तो अब जो है 2 दिन तक ज़रा धूप लगी तो मतलब अच्छा लग रहा है। तो देखिए वैसे मौसम विभाग आगे तो कह रहा है कि भाई फिर से बारिश होगी, लेकिन फिर भी जब तक धूप लगी है तो तब तक कुछ फ़ायदे उठा सकते हैं जितने, जैसे कपड़े सुखाना वगैरह वगैरह। और हमारी बहन एक सुनीता पवार जी हैं, उन्होंने कहा था कि उनका कमेंट आया था कि भाई आप रोज़ वीडियो बनाया करो। तो बहन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी वीडियो इतनी अच्छी लगती है। भगवान श्री कृष्ण जो है आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। और मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ, पर क्या करूँ थोड़ा सा मतलब काम का भी वो होता है तो, और चीज़ें थोड़ा सा इतनी आसान नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि कम से कम 2 दिन में तो एक वीडियो ज़रूर आपको मतलब मैं डालूँ आपके लिए। आप लोग जितना भी मुझे प्यार दोगे, चाहे वो मतलब आपकी तरफ से कम होगा ज़्यादा होगा, जितना भी होगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो मतलब ये है, तो बहुत अच्छा लगा मतलब कि आप लोग इस तरह का हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। और बहन मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन सभी लोगों का जो मतलब पॉजिटिव कमेंट और अपना सहयोग हमें रखते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि आप सभी को मतलब जो है वो अपनी कृपा मतलब आप सभी के ऊपर बनाए रखे, आपके परिवार के ऊपर। तो मैं आज ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, विदाई लेता हूँ फिर से। और चूँकि आज जन्माष्टमी है तो और भी आगे भी बहुत काम करने हैं, रात 12 बजे तक पूरा मतलब काम ही काम होगा। और कुछ अब जो है मतलब यहाँ पे जो है जितने भी व्रत वाले लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं गांव-गांव में आजकल की भाई सारे जैसे इकट्ठा हो गए और अपना कीर्तन मंडली बनाई, फिर भजन कीर्तन किए, अपना अच्छा खासा सब मतलब इंटरटेनमेंट करते हैं। उसके बाद सारे लोग एक साथ खाना वाना बना के इस तरह की मतलब परंपरा होती है गांव में। तो सभी लोग एक साथ मतलब खाना वाना बना के फिर अपना व्रत वगैरह जो भी है उसका वो करते हैं और फिर उसके बाद ही सब लोग सोते हैं। तो मतलब आपके इधर कैसा है और क्या क्या चीज़ें आप लोग मतलब व्रत में करते हो, विशेषकर जन्माष्टमी के दिन कैसा होता है कि जैसे सारे व्रत वाले एक साथ मिलके खाना बनाते हैं, क्या सीन होता है? तो वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके वहाँ व्रत की क्या मान्यता है ये भी आप ज़रूर बताना। और जन्माष्टमी आपके उधर आज मना रहे हैं या कल, ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर ज़रूर बताना। और इस वीडियो को अमित भाई तक ज़रूर शेयर कर देना और उन घटिया मानसिकता वाले लोगों तक भी आप मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा देना, क्योंकि आप ही हमारे वाहन हैं, आप ही हमारे जो हैं मतलब एक संदेश वाहक हैं जिन्होंने मतलब हमारी वीडियो वहां तक पहुंचानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना के साथ आपको कुशल मंगल से रखे, इस प्रार्थना के साथ मैं आपको फिर कोई नए वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।